गुड इवनिंग मिस प्रिंस, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। ओके। स्क्रीन विजिबल है? ओके। ओके, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट आपको वन, प्रैक्टिस सेट 1.3 एंड प्रॉब्लम सेट 1 दिया था। आपको यहाँ इस प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत है क्या? कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया हो? ओके। आयुष, कोई आपको दिक्कत है मतलब इस क्वेश्चंस में कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आया हो? वैसे मैं एक दो डाउट आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पैरेलल लाइंस। ओके, तो 1 मिनट। ओके, आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व हो जाने चाहिए इसमें। ओके, तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा पैरेलल लाइंस। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जो हमारा था। फर्स्ट चैप्टर आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्री के बारे में पढ़ा। तो आई थिंक आप लोग इस चैप्टर में बहुत सी न्यू कंसेप्ट आप लोग जाने होंगे, सीखे होंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। ओके, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस, और जितने भी कंसेप्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज पैरेलल लाइंस। ओके, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग प्लेन को डिफाइन करते हैं। प्लेन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज 1 मिनट। आपको क्या इमेजिन करना है कि आप एक रूम में हैं, ठीक है ना? आप एक कमरा में हैं, जैसे ये आपका सपोज स्टडी रूम है, ठीक है? स्टडी रूम है और इस स्टडी रूम में आपको कितने वॉल दिख रहे हैं? आपको कितने दीवार दिख रहे हैं बताइए? तो आपको इस स्टडी रूम में, अगर आपका एक स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में ओके 4 वॉल हैं, ठीक है? ओके, 4 वॉल्स हैं। देखिए, मैं आपको 4 वॉल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वॉल ये हो जाएगा, और और जो एक ऊपर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट बोलते हैं हिंदी में। और देखिए, ये दूसरा आपका हो गया, ठीक है? तो अब आपको मैं समझाने वाला हूँ, पेशेंस के साथ आप लोग समझिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ आप समझिएगा। देखिए, इसमें आपको आपने फोर सरफेस आपने बताया,
और उस फोर्थ सरफेस में आपको टू सरफेस इस टाइप से होंगे जो कि 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। जनरली क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल होता है ना, बताइए जनरली 90 डिग्री एंगल होता है कि नहीं होता है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो आपको ये सरफेस दिख रहा है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि दिस सरफेस, ये जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस इस जो आपका रेड कलर का ये जो सरफेस दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे कि ग्रीन कलर के सरफेस से क्या है, डिफरेंट है। तो ये सरफेस जो है हमारा एक प्लेन को डिफाइन करता है। समझ में आ रहा है ना, ये आपका एक प्लेन हो जाएगा। प्लेन का मीन्स होता है सरफेस। मतलब जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक ही वॉल में होना चाहिए। वॉल मतलब सरफेस, सरफेस मीन्स प्लेन। समझ में आ रहा है ना, कि जब भी पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। यानी हम लोग कब पैरेलल लाइंस की बात कहेंगे कि अगर हमारा जो कि ये जो है, जो एक, जो हमने एक वॉल को कंसीडर किया था, सपोज दिस इज माय वॉल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस बोलेंगे। और इसी को टेक्निकल शब्द में क्या बोला जा रहा है, आपको प्लेन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्लेन। तो इस प्लेन में क्या होना चाहिए, जो लाइंस होना चाहिए इसी सबसे पहले तो लाइंस इसी प्लेन में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। क्लियर है। तो देखिए पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन क्या है, इस डिफिनीशन क्या होना चाहिए, को प्लेनर होना चाहिए। को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। देख रहा है ना, को प्लेनर का मतलब समझ में आया। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, जो कि हम लोग जानते हैं कि टू पैरेलल लाइंस है। सपोज दिस इज two parallel lines. Suppose this is first line and this is second line. This is your A line and this is your B line. तो इस लाइन को कब हम लोग पैरेलल कहेंगे, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। कहाँ पे सेम हो, हर एक पॉइंट पे ये जो होना चाहिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। और ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि टू लाइंस हैं, सपोज दिस इज योर टू लाइन, सपोज 1 मिनट, आपको पेन दिख रहा है, टू पेन्स दिख रहे हैं आपको, 1 मिनट। देखिए ये टू पेन्स हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं, ये जो है हमारा, ये क्या है, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके अब आपको दिखेगा क्लियर। देखिए टू पेन्स हैं, ओके, और टू पेन्स हैं। तो अभी क्या है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और दोनों एक ही प्लेन में है। दिख रहा है ना, ये जो आपका प्लेन है, सपोज दिस इज योर प्लेन, ओके, और इस प्लेन में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दो लाइंस है और ये पैरेलल। अगर इन दोनों का एंगल मैं चेंज कर दूं, सपोज इस तरह से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये हमको नहीं करना है। पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन क्या है कि हमारा जो ये ये दोनों पैरेलल लाइन से कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद पैरेलल लाइंस का एक और डिफिनीशन, उसी को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्लियर है। अब चलिए इसके बाद देखिए पैरेलल लाइंस का बहुत सारा डिफिनीशन है। जैसे कि आप लोग बोले सर आप तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ है। ओके, तो आप लोग देखते होंगे घरों में या बहुत सारे डिजाइन के आपके दरवाजे खिड़की लगे रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप देखे होंगे कि जैसे कि ये सपोज ये आपका दरवाजा है,
ठीक है ना, दरवाजा है, या आप इसको खिड़की भी मान सकते हैं, विंडो। ठीक है। और इसमें डिजाइन टाइप के आपके कुछ जो आयरन के रॉड लगे रहते हैं। तो वो जो जो टेक्नीशियन है, या जो इसका जो आप इसको बनाने को देते हैं या कहीं से आप खरीदते हैं, तो क्या करता है, वो उसको वो जानता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा एंगल डेविएशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी मेजरमेंट है या जो भी हमारा डिजाइन है वो हमको खराब दिखने लगेगा। ठीक है ना, खराब दिखने लगेगा। तो ये सब और पैरेलल लाइंस का यहाँ पे यूज है, और बहुत सारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके जैसे कि अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि, और आप लोग ये पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में, अगर टू लाइंस हैं, कोई भी टू लाइंस, कौन से टू लाइंस, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, और एक लाइन जो है हमारा थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कुछ एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि दिस एंगल, कुछ ना कुछ चीज इसका एंगल होगा। उसके बाद दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्लियर है। एंड दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, एंड ये कुछ भी हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जो हमारा है एंगल के इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा। एंगल जो हमारा लाइन है वो कितना इंक्लाइंड है एक दूसरे पे, उस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे इसके बाद, कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल्स होते हैं कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उस रिलेशन को जानेंगे। जैसे कि, और सबसे पहले हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज माई एंगल ए। ओके, दिस इज ए, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद डी का कोरस्पॉन्डिंग बताइए कौन सा होगा, डी का कोरस्पॉन्डिंग एच हो जाएगा। एंड सी का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी का कोरस्पॉन्डिंग जी हो जाएगा। क्लियर है। सी का कोरस्पॉन्डिंग जी हो जाएगा। और एफ का कोरस्पॉन्डिंग बताइए कौन सा होगा, एफ का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, बी हो जाएगा। एफ का कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके बाद एक अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आता है। अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। अल्टरनेट एंगल कॉम्बिनेशन होता है किसका, एंगल सी एंड एंगल ई। दिख रहा है ना आपको, एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच, एंड एंगल ए एंड एंगल जी, एंड डी एंड एफ। अब इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, और यस यस लाइट क्रॉस टाइप। और एक होता है, देखिए सबसे पहले तो अल्टरनेट एंगल के बारे में जाना। अब इसमें पूछा जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर का मतलब आंतरिक, अंदर वाला, ठीक है ना, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला, ठीक है ना। तो ए का इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, आई थिंक ए का हो जाएगा जी हो जाएगा। क्लियर है। एंड डी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि हमने अभी जाना। तो देखिए यहाँ से मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बताइएगा, आपको आंसर बताने हैं। इस एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इसमें क्या फील करेंगे, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बताइए, एंगल ए। वेरी गुड। इसके बाद एंगल सी का क्या होगा, एंगल सी का क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी का जी। वेरी गुड। एंगल बी का क्या हो जाएगा, एंगल एफ। क्लियर है।
चलिए वेरी गुड। इसके बाद हमको क्या करना है, चलिए देखिए जब मैं नीचे देखता हूँ तो एक्चुअली मैं आपका कमेंट देखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं नीचे जब भी देखता हूँ तो आपका कमेंट देखता हूँ, तो आपको नीचे नहीं सोचना कि सर क्या देख रहे हैं। एक्चुअली स्क्रीन पे आपका कमेंट नहीं दिख पाता है, इसलिए मैं मोबाइल पे देखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप बेहिचक आपको डाउट पूछना चाहिए, ताकि मैं ये जानने के लिए बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन तो नहीं ना पूछा। इसलिए मैं दो, एक लैपटॉप और मोबाइल की हेल्प से मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर है? चलिए, अब आप जितना डाउट पूछेंगे मेरे को अच्छा लगेगा। इसके बाद किसके अब हमको बारे में जानना है, किसके बारे में कि जो हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, उन दोनों के कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं कहीं भी। ये पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन ही है। एंड अब देखिए, इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। When two line intersects, okay, suppose this, okay, ये intersection हो गया, then opposite angle form are congruent। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहाँ से समझेंगे, ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ से समझेंगे। सपोज this is two line, this is first line, this is second line, this is A line and this is B line, okay, this is B line। 1 minute। तो दिस इज बी लाइन। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, ये सपोज ओ है, ये डी है और ये एफ है। तो सपोज ये दिस इज आवर करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या बोलते हैं, जैसे कि दिस इज एंगल, एंगल डी ओ एफ का अपोजिट कौन सा है, ये जो हमारा है डी, आप बताइए तो, ये हमारा डी ओ एफ का अपोजिट एंगल कौन सा है, बता सकते हैं? डी ओ एफ का अपोजिट एंगल, डी ओ एफ का, वेरी गुड, डी ओ एफ का अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, ओके, ए ओ बी। एंड दिस इज बोथ आर इक्वल। कैसे इक्वल होगा ना, इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे कैसे, हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, सपोज दिस इज आवर 30 डिग्री मान लिया, ठीक है, दिस इज आवर 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि एक वन स्ट्रेट एंगल का, एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, जिसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ओके, 180 डिग्री। तो आप बता सकते हैं दिस एंगल कितना होगा, दिस एंगल, अगर सपोज इसको एक स्ट्रेट लाइन हम लोग माने, क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका एंगल सपोज मेजरमेंट करना है, इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, सपोज इसको आप दूसरी बार में स्ट्रेट लाइन मान लिया, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में कैसे बराबर हो। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, 150, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का कितना होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30, दिख रहा है ना, 30। तो आप देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे, दोनों एंगल्स क्या हो गए, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, सर्वाइव भी क्रॉसिंग अल्टरनेट एंगल। 1 मिनट, आपका क्वेश्चन में नहीं समझ पाया, एक मिनट। आप कहना क्या चाहते हैं, तो आपका, मैं आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बोलिए। विशाल,
ओके सर, व्हाई वी क्रॉसिंग अल्टरनेटिव एंगल्स? ओके, देखिए इसमें क्या सबसे पहले टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जब टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जैसे कि हमारा दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, इंटरसेक्शन हुआ इनका। तो इससे ये देखा गया कि जो भी हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, दिस दिस 30 डिग्री सपोज है, तो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? ये अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 150 है सपोज, तो ये भी क्या होगा 150 हो जाएगा। क्लियर है? और अनदर शब्दों में बोल सकते हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट। अनदर शब्दों में बोल सकते, या इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जब टू पैरेलल लाइंस होते हैं ना, टू पैरेलल लाइंस जब होते हैं, ये 30 होता है, तो ये भी 30 होंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में ये भी तो 30 होगा, लेकिन जब टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते ये 30 डिग्री है सपोज, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इंटरसेक्शन लाइन में नहीं होगा, ये सपोज आपका 25 डिग्री हो जाए। क्लियर है? ये क्या हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है। विशाल, आपको कुछ समझ में आया? विशाल, ओके। तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, कि आप डाउट नहीं क्लियर हुआ बताइए। तो आपने पूछा वो समझ आया? ओके। अगर फिर भी डाउट नहीं हो तो आप पूछिए। अगर मैं आपका डाउट नहीं समझ पाऊँ तो मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा, उसके लिए आप माइक ऑन भी कर सकते हैं। अब देखिए द एंगल इन लीनियर, देखिए एंगल इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने 180 वाला कंसेप्ट देखा, क्या देखा अभी तो देखा था यहाँ पे कि ये 30 होगा तो ये 150 होगा। समझ में आ रहा है ना? सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि दोनों का समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना ये प्रॉपर्टी के बारे में? इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा, उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है, when one pair of corresponding angle is congruent then all remaining pairs of corresponding angle are congruent। इसका मतलब क्या हुआ कि वन पेयर ऑफ corresponding pair are congruent। तो देखिए सपोज दिस इज आवर line parallel lines and third intersecting lines, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए सपोज दिस इज और 30 डिग्री, और ये भी क्या हो गया 30 डिग्री, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ इस केस में, कि दोनों का एंगल सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आ रही है ना बात को? उसी तरह अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट एंगल है, ओके, दिस इज आवर अल्टरनेट एंगल, ये दोनों सब कुछ कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इस सेंस में समझिए कि दोनों का एंगल सेम, तो रेस्ट ऑफ दीज एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसके बाद वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी टू लाइंस है, ठीक है, और दिस एंगल सपोज 30 है, तो ये क्या होगा 150 होगा, एंड दिस एंगल 150 है, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का समेशन करूं, इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है, इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है 180 हो रहा है, और इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है 180 हो रहा है। ये पैरेलल हो या ना हो, ये इस केस में आप बोलेंगे सर पैरेलल के ही केस में वैलिड है, कहेंगे नो, पैरेलल के भी केस में नहीं है। देखिए सपोज दिस इज ऑल ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस इज
सपोज दिस इज 95, ये क्या होगा 85 होगा। आई थिंक 1 मिनट, क्लियर है? 1 मिनट, सॉरी, नो नो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल लाइंस में आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है? ओके। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको जानने हैं। और ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी आपको खुद से करना होता है। तो देखिए इसको मैं समझा देता हूँ इसमें क्या करना है, इसके बाद आप घर पे इसको चाहे तो कर सकते हैं। ये करने से आपको आपका जो मानसिक विकास है, मेंटली स्ट्रॉन्ग आप हो सकते हैं। क्योंकि जो आप इसको प्रैक्टिकल वे में आप एक बार करेंगे तो आप शायद मतलब सिर्फ क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा आप सीख पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, टेक ए पीस ऑफ थिक कलर पेपर, ओके, ड्रॉ ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड transversal on it, okay, paste a straight sticks on line, very good, 8 angles will be formed, cut piece of color paper shown in the figure, okay, 1 minute, shown in the figure, which will just fit angle, uh, corner of angle A and B, okay. 1 मिनट, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट, देखिए इसमें क्या बोला गया है आपसे, इसमें आपसे यह बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये आपका पेपर दिख रहा है ना, ये पेपर, और इस पेपर पे सपोज आपको विजुअल है ना, देखिए सपोज यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं, दिस इज आवर पैरेलल लाइंस, ओके। तो देखिए आई थिंक थोड़ा सा देखिए, देखिए दिस इज आवर पैरेलल लाइन, फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड दिस इज सेकंड पैरेलल लाइन, ओके। अब इस पे क्या करना है, एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद इस पे मैच स्टिक होता है ना आपके, जो आपने घर पे जो सलाई बोलते हैं हिंदी में, और माचिस की तीली बोलते हैं, माचिस की तीली, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके। पेस्ट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, या इसको क्या करना है आपको, इसको कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद कट करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, बहुत ये छोटे छोटे एंगल्स आपके फॉर्म होंगे। क्लियर है? ये एंगल्स फॉर्म होंगे, और फॉर्म होने के बाद आप क्या देखेंगे कि ओके नहीं क्लियर हो रही है, ओके कोई बात नहीं, मैं आपको 1 मिनट, ओके ओके ओके। देखिए सबसे पहले इसको जानने की, देखिए यहीं पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक ठीक पेपर लेना है, और
ठीक पेपर लेने के बाद उस पर ड्रॉ करना है, इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। लाइंस ड्रॉ कीजिएगा और ड्रॉ करने के बाद एक थर्ड लाइन आपको ड्रॉ करना है। क्लियर हो रहा है ना? थर्ड लाइन आपको ड्रॉ करना है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको 8 एंगल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। देखिए, फर्स्ट एंगल, सेकेंड, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। 8 एंगल्स आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है, और इस एंगल को, 1 मिनट, ओके। और एक स्मॉल पीस यहाँ से कट करना है। जैसे आपने क्या किया कि 1 मिनट, ये आपने, इसको मैं यहाँ पे, और आपको क्या करना है, तो उसका ठीक कॉर्नर आपको कट करना है इस तरीके से। और इस ठीक कॉर्नर को जब यहाँ पे अटैच कीजिएगा, यहाँ पे जब वहाँ पे ठीक कॉर्नर को अटैच कीजिए, तो ये एंगल्स क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। और ये आपको यहाँ पे फील होते हुए भी दिख रहा है, ठीक है ना? तो जैसे कि आप घर पे कीजिएगा, सबसे पहले क्या, एक ठीक पेपर लेना है। तो ऐसे जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, आपको करना क्या है कि अ, वन एक ओनली पेपर लेना है और पेपर पे सिर्फ ड्राइंग बनाना है। इस तरह से ड्राइंग बना लीजिएगा। क्लियर है? और ये सपोज कुछ एंगल आप अपने से ले सकते हैं, सपोज 30 डिग्री या 60 मान ले लीजिएगा। और नेक्स्ट दूसरा एक ठीक पेपर लेना है। ये मैं आसानी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं पे सेम फिगर बनाना है, ठीक है, सेम फिगर बनाना है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको आपको ब्लेड और कैंची, कैंची होता है ना जिसको कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या कर, इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो हमको एक एंगल मिलेगा, ठीक है। ये हमको एक एंगल मिलेगा, इस टाइप का कुछ एंगल मिलेगा ना। हमको एक थिक पेपर का टुकड़ा मिलेगा। क्लियर है? इस थिक पेपर का टुकड़ा को यहाँ पे देखिएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, यानी इसी एंगल का मिलेगा सेम। क्लियर हो पा रहा है जो मैंने बातें बताई आपको? क्लियर हो रहा है ना? ओके। तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वैसे आप इसको तो समझ ही चुके हैं, लेकिन आप वहां से एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं कि आप कैसे आप इस एंगल्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का और अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या हो, एंगल सेम है लेकिन लोकेशन अलग अलग है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो सेम लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग, जिसका सेम लोकेशन है उसको कोरस्पॉन्डिंग बोल देते हैं। और और क्रॉस टाइप का लोकेशन है तो उसको अल्टरनेट बोल देते हैं। लेकिन एंगल तो सेम ही है ना, एंगल तो सेम ही है। कोरस्पॉन्डिंग की बात करें या अल्टरनेट की बात करें, दोनों में हम लोग देखते हैं कि एंगल्स क्या है, सेम है। अब देखिए कुछ और बातें यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। वेट वन, वेट, देयर इज सम टेक्निकल इशू।
मेरी वॉइस हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, स्क्रीन विजुअल है? ओके ओके ओके, ऑल फाइन। अब देखिए, जो एक्सपेरिमेंट करना था हमने कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको इंटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये थ्योरम क्या है, डिफिनीशन जानेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी चीज को सीखने से पहले देखेंगे वो क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब वो यह क्या है। उसके बाद कहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, हाउ हाउ इट हैपन। आप जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जानने की कोशिश कीजिएगा। क्या जानने की कोशिश कीजिएगा? थ्योरम को आपको जानना है। हाँ, थ्योरम आपने पढ़ लिया कि हाँ दिस इज थ्योरम है, ये थ्योरम होता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब मान के चलना है कि हाँ ये थ्योरम जो दिया गया है इसको मैंने मान लिया कि एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है, या ऐसा हमको मान के चलना है। उसके बाद जब हम लोग उसको मान लेंगे, मानने के बाद हम लोग देखेंगे इसका proof देखने के बाद कोई भी proof है कि जो भी थ्योरम है ये आया कहाँ से और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको आप लोग यहाँ से जानेंगे। तो चलिए, इसके पहले सबसे पहले इस इंटीरियर एंगल थ्योरम को जानेंगे। इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या देखिए, पैरेलल लाइंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये थ्योरम कहीं भी अप्लाई नहीं कर देंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जहाँ पे पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस हो तो देखिए, दिस इज आवर पैरेलल लाइन, ओके, and intersected by transversal line. This is our transversal line. L and M is parallel lines and N is transversal line. Then this ऐसा देखा गया कि इंटीरियल एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। क्लियर हो रहा है? और क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, एंड सॉरी दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज ये क्या है हमारे ट्रांसफर एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम ने बोला, ये मैं नहीं बोला हूँ, ये थ्योरम ने बोला, ठीक है। अब थ्योरम सही है या गलत है, इसको प्रूफ करने के लिए चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? हमारा मोटो क्या है? मोटो यही है कि आप एंगल ए और एंगल बी का समेशन 180 प्रूफ कर दीजिए, या एंगल डी और एंगल सी का समेशन 180 प्रूफ कर दीजिए। यही हमारा मोटो है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सही, अच्छी बात है। तो दुनिया का कोई भी एंगल हो, सपोज ये जो कि हमारा 180 का रिफरेंस है, 180 के ही इर्द गिर्द है। अगर मान लीजिए सपोज एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का समेशन 180 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, यही ना पॉसिबिलिटी है। सपोज मैं गलती से इसको प्रूफ नहीं कर पाया, 180 के बराबर नहीं ले पाया, तो क्या होगा? या तो 180 से कम होगा या ज्यादा होगा, यही ना होगा। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। समझ आ रही है बात? बताइए। अगर मैं इसको प्रूफ करूं, सपोज इसको मैं नहीं प्रूफ कर पाया, तो क्या होगा? जो एंगल ए और एंगल डी का समेशन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इन दोनों का समेशन 180 से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटीज है। या एग्जैक्टली 180 हो जाएगा, जो कि हमारा यही मोटो है। तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं।
इसको प्रूफ करने से पहले देखिए, अगर कोई चीज गलत है ना, अगर कोई चीज कोई मान लीजिए स्टेटमेंट आपका गलत है, या कोई हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो उसको सही मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारा आप लोग डिबेट देखते होंगे, तो डिबेट में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए उनकी बातों को सही मान लिया जाता है, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। अगर अगर एक्चुअली में आप सही हैं, तो आपका जो कंक्लूजन है वो भी सही होगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर आप चीजों को आपने सही माना है, तो कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन आपने सही को गलत मान लिया, आपने सही को गलत मान लिया, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत ही आएगा। उसी तरह हमने क्या किया, इसको हमने फोर्सफुली, या हिंदी में बोलते हैं जबरदस्ती, या फोर्सफुली हमने इसको सही मान लिया कि नहीं यही होगा, ठीक है। लेकिन इसको मानने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि या ये सही है या गलत है। तो हमने क्या किया, इसको फोर्सफुली हमने ट्रू मान लिया, ठीक है। ट्रू मानने के बाद क्या हुआ, ट्रू मानने के बाद हम लोग ट्रू मानने के बाद हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट्स, इफ लाइन, ये जो हमने यूक्लिड पोस्टुलेट्स आप पढ़े होंगे या मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, 1 ईयर यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में। हाँ देखिए, यहाँ पे आपने, मैंने, शायद आप भूल गए होंगे, मेरे को मालूम है। तो इसको देखने से पहले 1 मिनट, इस पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ताकि, और ये पोस्टुलेट्स कहाँ से आए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से, बहुत सारे एनालाइजेशन किया गया है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इस 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। There are infinite lines passing through G point, okay, ठीक है। There are only one line passing through 2 points, okay। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट जो कि हमारे काम की चीज है। If two interior angles form on a side of a transversal of 2 lines added up to less than or right angle, then line in the intersects in the, ये आप नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जो पोस्टुलेट्स ये कौन से दिए हैं, ये दिए हैं यूक्लिड साहब ने, जो कि यूक्लिड साहब ने, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारा चीज़ों को एनालाइज करके उन्होंने देखा, कि क्या देखा कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक तीसरा लाइंस आपको क्या हो रहा है, तीसरा लाइन आपको वहां पे, इस लाइन देखिए, सपोज 2 लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, एंड दिस इज आवर थर्ड लाइन, ओके। दिस इज एम एन ए। ये यूक्लिड साहब ने क्या बोला कि दिस एंगल, 1 मिनट, दिस एंगल एंड दिस एंगल का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। इन्होंने पहले ही बोल दिया है। क्यों कम होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ये दिख रहा है ना, 90 डिग्री से कम है ना, ये जो दिख रहा है एंगल, ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं। सपोज 85 मान लेता हूँ, ये भी आपको 90 डिग्री से कम है कि नहीं। आप भी यूक्लिड बन सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 75 डिग्री मान लीजिए, है कि नहीं, बताइए। इन दोनों का समेशन कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 160 डिग्री। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा, सबसे पहले किसने देखा, यूक्लिड साहब ने देखा। अगर इसमें विशाल साहब ने देखा होता तो विशाल का नाम हो जाता, ठीक है। अगर आयुष ने देखा होता तो आयुष का जो मैथमेटिक्स में हम लोग में नाम पढ़ते। लेकिन ये सबसे पहले इन्होंने, किसने ऑब्जर्वेशन देखा, यूक्लिड साहब ने देखा, इसीलिए उनका नाम लिया जा रहा है। क्लियर है ना। तो उन्होंने बहुत सारा इसके अलावा उन्होंने, तो ये आपको मानना है, ये बात सत्य है, इसीलिए इसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। क्लियर है, जो कि आपको थ्योरम में अप्लाई किया गया, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था।
देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था, क्लियर है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये किसकी हेल्प से हो गया है, यूक्लिड साहब की हेल्प से हमने ये बोल दिया कि ये इम्पॉसिबल है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। क्लियर है ना। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद सेकंड केस लेते हैं। चलिए क्या केस, सेकंड केस है कि आप लोग बोलिएगा सर ठीक है, हमने तो एंगल ए एंड एंगल बी का समेशन जो है 180 डिग्री से कम इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन सपोज अगर ये भी तो पॉसिबिलिटी है, दोनों बड़ा हो जाए, तो चलिए अच्छी बात है। तो इसको क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको प्रूफ करना है। इसको मतलब ट्रू मान के चल रहे हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली में फॉल्स हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं। देखिए एंगल ए और एंगल डी कितना हो जाएगा इस फिगर से, यहाँ से आप फिगर से देखेंगे, 1 मिनट। एंगल ए, देखिए एंगल ए एंड एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस फिगर से देखिए, दिस इज एंगल ए एंड एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसी तरह एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल डी एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, दोनों को क्या किया, ऐड किया 360। चलिए वेरी गुड। तो अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया। हमको क्या एम है, एंगल बी और एंगल सी का कुछ ना कुछ रिलेशन देखना है। तो हमने क्या किया, एंगल सी प्लस एंगल डी को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, और इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ये जो एंगल ए दिख रहा है और एंगल बी दिख रहा है, इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज इसको इसको क्या किया हमने, सपोज एंगल ए और एंगल बी क्या है, 180 से ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 190 है। सपोज हमने क्या किया, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू ले लिया 190, तो एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस फिगर से आपको दिख रहा है कि एंगल सी और एंगल बी कभी भी 180 डिग्री से कम या ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने, ये भाई साहब हैं, ये इक्वेशन बोल रहे हैं कि नहीं 170 होगा। क्लियर है। अगर हम लोग एंगल ए और एंगल बी 190 ले लेते हैं, यानी 190 क्या है, 180 से ज्यादा है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसीलिए सारी चीजें छोड़कर हम एक चीज मानेंगे, क्या मानेंगे कि यही हमारा कंडीशन फॉलो होगा। लेकिन ये तो आपके माइंड में तो सेट हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीजें, आप तो वाइवा के एग्जाम में ओरल एग्जामिनेशन में तो आप बता दीजिएगा वाइवा में, वाइवा मीन्स मौखिक रूप से जो होगा। लेकिन अगर आपको लिखना होगा तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, कि अगर लेस देन होगा तो यूक्लिड पोस्टुलेट्स के कारण ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। और सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में ये था कि दोनों का समेशन 180 होगा, तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो कि इम्पॉसिबल है। क्लियर है ना, इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है। क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्वेश्चन मीन्स थ्योरम समझ में आया ना, थ्योरम समझ में आया। तो थ्योरम को प्रूफ हमने किया, प्रूफ करने के लिए यूक्लिड साहब का हेल्प लिया और कुछ कॉमन सप्लीमेंट्री एंगल्स का हेल्प लिया, और उसके हेल्प से हमने प्रूफ किया।
क्लियर है? क्लियर है ना? उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, इसको इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही चीज़ है, वही चीज़ है। और यहाँ पर ये जो है एंगल सी और एंगल डी इम्पॉसिबल हो जाएगा, और ये भी इम्पॉसिबल था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी और ये हमारा यही हमारा कंडीशन फॉलो होगा। क्लियर है? तो अ, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद आप लोग को होमवर्क मैं दूंगा। होमवर्क है आपका प्रैक्टिस सेट 2। वैसे 8 मिनट्स हैं, मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। देखिए, अब corresponding एंगल एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, इंटीरियर एंगल्स के बारे में थ्योरम हमने पढ़ लिया। क्या थ्योरम था? थ्योरम यही था कि थ्योरम यही आपसे बोला गया था कि if two sides sorry if two parallel lines are intersected by transversal, interior angles on either sides are transversal supplementary। मतलब टू आपके पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस होने के कारण जो हमारा यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं, इन दोनों का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ से एंगल डी और एंगल सी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम का यही कहना है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का क्या करना है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल थ्योरम के बारे में क्या करना कहना है, वो भी कहीं ना कहीं वैसे ही है, इसको समझेंगे। देखिए, ट्रांसवर्सल एंगल के कारण जो आपके ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? ये दोनों इक्वल होंगे। और इक्वल कितना इक्वल होंगे, ये थ्योरम का कहना है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि आप मेरे को प्रूफ दीजिए तो लीजिए। प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एंगल ए और एंगल सी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह बी एंड सी, इंटीरियर एंगल थ्योरम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो विदाउट इंटीरियर एंगल थ्योरम वी कैन नॉट प्रूफ corresponding एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। इसीलिए आपको इंटीरियर एंगल थ्योरम पहले पढ़ाया गया, इसीलिए आपको इंटीरियर एंगल पहले पढ़ाया गया कि जब वहां से आपको प्रूफ मालूम चल जाए कि एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और एंगल ए और एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होंगे एंगल ए और एंगल सी के। तो एंगल सी कट जाएंगे, एंगल बी बराबर एंगल ए, और एंगल ए इजकल टू एंगल बी। दिस इज प्रूफ। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें किसका किसका हमने यूज किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ, एंगल का सेम होने में हमने इंटीरियर का प्रूफ लिया, और ट्रांस जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल था उसका प्रूफ लिया। उसी तरह हमको क्या करना है, अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल एंगल बी डी इजकल टू एंगल बी, एंगल डी इजकल टू एंगल डी इजकल टू एंगल बी। तो उसी तरह क्या करेंगे, एंगल डी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दिस इज सेम हो जाएंगे, डी और सी, डी एंड सी सेम हो जाएंगे, और सी एंड बी सेम हो जाएंगे। और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो सी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी सी कैंसिल होने के बाद हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ये प्रूफ करने का तरीका है, और इसको आपने मैथमेटिकली किया, एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, आप यहाँ से कर सकते हैं जो कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने इसको भी आपको बता दिया हूँ। क्लियर है? तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क आपका
प्रैक्टिस से 2.1 रहेगा, और प्रैक्टिस से 2.1 का कुछ मैं क्वेश्चंस मैं वैसे बता देता हूँ। देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 590, ये आई थिंक 95 हो जाएगा। दिस 95, दिस इज 95, दिस इज 85, दिस इज 85, दिस इज 95। समझ पा रहे हैं ना, दिस इज 95 एंड दिस इज 85। कुछ भी एंगल पूछा जाए, हमने सारे एंगल्स मेजर कर लिए। क्लियर है? लेकिन आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको इसमें रीजन के साथ बताना है कि अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। सप्लीमेंट्री में से अगर एक कोरस्पॉन्डिंग को माइनस करेंगे तो मेरे को क्या होगा कि दिस दिस एंगल्स मिलेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपका होमवर्क रहेगा। देखिए इसमें 3 और 5 छोड़कर ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 नंबर क्वेश्चंस आपको नहीं बनाना है। 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिस ईयर हटा दिया गया है, इसको आप नहीं बनाइएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। और 5 भी नहीं बनाना है। क्लियर है? 3 और 5 को छोड़कर सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी 1 2 4। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोग बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो आज का आज जो भी मैंने पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। देखिए मैं माइक ऑन करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन हो सके आपके और मेरे बीच में, और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकें। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से और माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।